देश की सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी है, लेकिन ओडिया और संताली भाषाओं के साहित्यों में मेरा अधिक संपर्क है। ओडिया के आदि कवि सारला दास की महाभारत, बलराम दास की दांडी रामायण तथा अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत पुराण का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार संताली में रघुनाथ मुर्मू जी की बिदुचंदन तथा खेरवाड़ा बीर नामक नाटक का जनमानस में बहुत प्रभाव देखा जाता है। साहित्य हमारी सोच का निर्माण करता है। देवी और स्वजनों, वर्ष 1965 में विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करके भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य सेवा के माध्यम से देश की सेवा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों को उनकी कृतियां समग्र रूप से देखा जाए तो उनमें हमारे देश की सभी कालखंडों, सभी क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों, चुनौतियों और आकांक्षाओं के गहन शब्द चित्र दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने श्रेष्ठ साहित्यकारों को चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा का संरक्षण और संवर्धन किया है। इसके लिए मैं वर्तमान और अतीत के सभी चयनकर्ताओं, प्रवर परिषद के अध्यक्षों तथा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के प्रबंधनों की सराहना करती हूँ। वर्तमान प्रवर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा राय जी स्वयं एक महान साहित्यकार है। मुझे बताया गया है कि उनके उपन्यास याज्ञसेनी के अब तक लगभग 120 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी इस पुस्तक की ऐसा लोकप्रियता अच्छे साहित्य के प्रति पाठकों में उत्साह को रेखांकित करती है और साहित्य की अस्मिता के बारे में आश्वस्त करती है। श्रीमती प्रतिभा राय जी को वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला रचनाकारों में आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कुर्तुल एन हैदर, महेश्वता देवी, इंदिरा गोस्वामी और कृष्णा सावत सोबिती जैसे असाधारण महिलाएं शामिल है। इन महिला रचना